Now students, we have to discuss the topic significant figures. Friends, first of all, why we require significant figures? So students, we can say that if the one person is going to measure some experiment, right, and he observe some results, and same experiment is done by the another person, either machine, so there will be a variation in the results. So to understand the exact value, we have to discuss about the significant figures. Is it clear? मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई एक आदमी प्रैक्टिकल कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे कोई एक रिजल्ट मिलता है, कोई एक मशीन प्रैक्टिकल करता है, उससे कोई रिजल्ट मिलता है, उसके अंदर का जो डिफरेंस है उसको नलीफाई करने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कशन करने का है. देयर विल बी अ सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स दिए गए हैं दोस्तों, और वो रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज 3, 4, 5 मीटर, उसके अंदर हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3. कितने होंगे? 3. 3, 4, 5 मीटर्स. यहाँ पे लिखा 0.35 ml, मतलब यहाँ बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 2. यहाँ पे लिखा है 2 kg, मतलब हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 1. सपोज कोई ऐसा करता है, यहाँ ऐसा लिखता है कि भाई 25 GB, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर हम बोल सकते हैं 2. तो इस तरह से दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल दिए गए हो, आप उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हो. फिर से ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट्स मतलब यहाँ पे 3, 4, 5, तो 3 नंबर है तो 3. 0.35 नॉन जीरो मतलब ये जीरो को काउंट करने का नहीं, तो हो गए 2. 2 kg, तो 2 में एक ही नंबर है, मतलब उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1, और 25 GB में 2 नंबर है, इसलिए उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2. इज इट क्लियर? तो ये था दोस्तों रूल नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 0 preceding to first non-zero digits are not significant. Such 0 indicates the position of decimal point. फिर से zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Such 0 indicates the position of decimal point. आपके सामने दोस्तों एग्जांपल है, लिखा है 0.007. तो यहाँ पे हम बोलेंगे डेसिमल के बाद ये 2 जीरो है और एक 7 एक नंबर है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 1. इसके हिसाब से 0 preceding to the first non-zero digits are not a significant. Such 0 indicate the position of decimal point. तो ये जो 2 जीरो है वो डेसिमल पॉइंट का क्या दिखाता है? पोजीशन. लिखा है 0.0051, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 2. यहाँ लिखा है 0.1, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 1. सपोज कैसे लिखे 0.09, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर 1 होगा. तो ऐसा लिखे 0.853, तो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 3. समझ में एक बात दोस्तों? तो ये था रूल नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0 between 2 non-zero digits are significant. फिर से 0 between 2 non-zero digits are significant, मतलब 2 डिजिट्स के बीच में अगर 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स गिना जाएगा. बराबर, जैसे 7.09 है, तो देखो ये 2 नंबर के बीच में 0 है, तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर गिनने का मतलब यहाँ टोटल फिगर्स हो गए 1, 2 और 3, क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर 3. अब आप देखो 10.006, तो 1 और 6 के बीच में 3 बार 0 है, तो टोटल काउंटिंग होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 5.
यहाँ पे आप देख सकते हो 9.002, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे? तो 1 2 3 एंड 4, तो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 4। इज इट क्लियर? समझ में आई बात दोस्तों? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1.01, तो यहाँ 1 और 1 के बीच में एक 0 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए कितने? 3। तो दोस्तों इस तरह से ये तीसरा रूल समझने का है। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप खुद भी बना के लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4। Now students, we have to discuss the rule number 4, and this rule is, if a number ends in zeros but these zeros are to the right of a decimal point, then these zeros are significant. फिर से, if a number ends in zeros but these zeros are to the right of a decimal point, then these zeros are significant. मतलब ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। डेसिमल के राइट साइड पे 0 है, लिखा है if a number ends in zeros but these zeros are to the right of a decimal point, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स गिना जाएगा। मतलब 6.0 है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2। यहाँ देखो 3.50 बराबर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे कितने? 3। नंबर के राइट साइड पे 0 है, तो गिनने का 4.700, डेसिमल के बाद नंबर, उसके बाद 2 0, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितने दोस्तों? 4। अब देखो यहाँ 0.0300, ये सब में देखो यहाँ पे नंबर है, लेकिन यहाँ 0 है, 0.0, तो ये दो को गिनेंगे नहीं, यहाँ होंगे कितने? 3। यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे दोस्तों? 3। समझ में आई बात? तो रूल्स क्या बोलता है? If a number ends in a 0 but these zeros are to the right of a decimal point, then these zeros are significant. मतलब 0 डेसिमल के राइट साइड पे है, नंबर की राइट साइड पे है, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनने का। इज इट क्लियर? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें ये सिर्फ 3। ये 3 के बाद वाले 2 0 गिने जाएंगे, ये पहले वाले 2 0 गिने जाएंगे नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ 20 कर देता 20 कर दिया तो क्या हुआ? तो 200300, तो यहाँ टोटल फिगर्स हो गए 6। समझ में आई बात? तो इस तरह से दोस्तों एक टॉपिक समझने का है। अब हम रूल नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। Now students, we have to discuss rule number 5 of significant figures. If a number ends in zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, these zero may or may not be significant. उसका मतलब वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 10600 ग्राम्स, 10,600 ग्राम्स, ऐसा लिखा है मैंने। तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो दोस्तों इसको हम साइंटिफिक नंबर में कैसे लिखेंगे? तो ये डेसिमल सपोज यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, तो उसको यहाँ पे से मूव करो 1 2 3 4, मतलब ये 10⁴ पावर हो जाएगा। तो मैंने लिखा 1.06 × 10⁴। तो इसके अंदर टोटल 3 फिगर्स आते हैं 1.06, इसके सिग्निफिकेंस नंबर होंगे 3। सेम वैल्यू मैंने ये फॉर्मेट में लिखा 1.060 × 10⁴, 1 2 3 4 पॉइंट लेफ्ट साइड पे आया, लेकिन ये 0 मैंने यहाँ मेंशन किया, तो ये 1.060, मतलब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे 4, और मैंने यही बात लिखी 1.0600, ये दोनों 0 को यहाँ मेंशन किया। 10⁴ हर एक बार कॉमन रहेगा, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितने? 5। कितने होंगे? 5।
समझ में आया? ऐसा एक प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो। ऐसा है 1900, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो सकते हैं? तो उसको ऐसे लिख सकते हो 1.9 into 10⁻³ 1, 2 और 3। दूसरा ऐसे लिख सकते हो 1.90 into 10⁻³ तीसरा को ऐसे भी लिख सकते हो 1.900 into 10⁻³। इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 2, इसमें होंगे 3, इसमें होंगे कितने 4। सेम टू सेम इस तरह से। समझ में आई बात? फिर से रूल, इफ ए नंबर्स एंड्स इन zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, these zeros may or may not significant। ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। देखो पूरे डिजिट की अगर हम काउंट करें तो 5 हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से लिखे तो 4 हो सकते हैं, इस तरह से लिखे तो 3 हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से लिखने का है। अब हम रूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। Now students, we have to discuss rule number 6 of these significant figures. Rule है counting the numbers of object have a infinite significant figures। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के नंबर काउंट करते हो तो काउंटिंग जितना भी होता है उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे पेन है, आपके सामने 6 पेन रखी है 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आएगा 6। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 नहीं बोल सकते, बोलेंगे इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। 5 बॉल्स, क्रिकेट के बॉल्स है, बराबर, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इट हैव ए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि उसमें काउंटिंग होता है। 3 का 1 2 3 ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। आइदर चेयर्स हम काउंट कर सकते हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? इनफाइनाइट। 12 eggs बराबर, आइदर 7 बॉटल्स, ऐसा कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट। वैल्यूज ऑफ पाई, पाई का वैल्यू पता है 22/7, 3.14, फिर बहुत सारे फिगर्स आते हैं, उसका भी वैल्यू क्या होगा दोस्तों? इनफाइनाइट। वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू ऑलरेडी एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इज दैट क्लियर? तो ये आपको याद रखने का है। अब हम आखिरी रूल के ऊपर जाते हैं, which is known as rule number 7. Now students, we have to discuss rule number 7 for significant figures. This is the final rule, friends. Numbers written in scientific notation, all digits are significant. अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कुछ भी लिखते हैं तो सभी डिजिट को हम क्या समझेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके पावर को ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है, बराबर। आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं? n into 10⁻n। ये जो n जो होता है वो एक्सपोनेंस होता है, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो n है वो आपको पता है 1.0002 9.999 के बीच का कोई भी एक नंबर हो सकता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, बराबर। तो मैंने ये लिखा है 6.022 into 10⁻23। आपको पता होगा दोस्तों ये एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू है, बराबर। तो ये पावर को भूल जाओ, क्योंकि आपने किस में लिखा है? ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो आगे वाली जो वैल्यू है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं? तो 1 2 3 और 4, क्योंकि ये 0 2 के बीच में है, बराबर। तो इसका आंसर होगा कितना? 4। ये है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 into 10⁻28 किलोग्राम्स। ओके, ये आपका मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो पावर को आप भूल जाओ, क्योंकि साइंटिफिक नंबर में लिखा है, नोटेशन में लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 और 4, तो वापिस आंसर आएगा 4। ओके, दो और एग्जांपल मैंने लिखे हैं 8.25 into 10⁻⁻4। पावर को निकाल दो तो ये जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर 3 8.25। अब 4.09 into 10⁻3। ये पावर को भूल जाओ, क्योंकि साइंटिफिक नंबर में लिखा है। तो आगे 4.09, तो मतलब यहाँ का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 3। 4 और 9 के बीच में एक 0 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 7 रूल्स खत्म होते हैं। ओके, अब इसके बाद कोई भी एक वैल्यू मिलती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद कोई एक नंबर मिलता है, उसका राउंड ऑफ कैसे करने का है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रूल्स याद रखने का, 7 रूल्स जो मैंने समझाए उस वही पैटर्न से आप लिखने का, अपनी नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करने का और खुद सोचने का कि कोई इलस्ट्रेशन हम अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss points for the rounding of the numbers, point of the rounding of the numbers। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, if the rightmost digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है 4.787, उसमें राइट मोस्ट नंबर कौन है? ये 7 है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो क्या होगा? आगे वाले नंबर में 1 ऐड करने का, लेकिन ये राइट मोस्ट नंबर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 6, 7, 8, 9 कोई भी होगा, आगे इसको अगर निकाल लेते तो आगे एक बढ़ाने का। समझ में आया? ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लो, 2.379 ऐसा है, तो ये 9 को अगर निकालने का आगे एक बढ़ा देने का, तो 2.38 ये आपका राउंड ऑफ आंसर होगा। जैसे इसका राउंड ऑफ आंसर ये होगा। समझ में आया? राइट मोस्ट डिजिट शुड बी ग्रेटर देन 5, देन वी हैव टू इंक्रीज 1 इन प्रीसाइडिंग नंबर। इज दैट क्लियर? सेम दूसरा वर्ड क्या है? इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, 5 से अब छोटा है, मतलब 1, 2, 3, 4 बराबर। प्रीसाइडिंग नंबर इज नॉट चेंज, मतलब ये आपके सामने एग्जांपल लिखा है 5.332, तो ये जो 2 है वो कैसा है? 5 से कम है, मतलब इसको आप निकाल दो तो बाकी की जो वैल्यू है वही लिखने की, 5.33। यहाँ इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है। इसे क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, 7.324 ऐसा है, तो ये 4 कैसा है? लास्ट 5 से छोटा है, मतलब आपका राउंड ऑफ आंसर क्या होगा? 7.32। यहाँ चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो वी हैव टू चेंज, बराबर। और दोस्तों इसके बाद जब तीसरा रूल का डिस्कशन करेंगे उसमें चेक करेंगे कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्या करने का है। Now students, we have discussed the third point about the rounding of the figures. Third point, if the rightmost digit to be removed is 5, मतलब सबसे लास्ट डिजिट जो है राइट साइड का वो 5 है, तो आप रिमूव करेंगे उसको तो कैसे देखने का है? तो याद रखने का दोस्तों, if there is a even number मतलब 2, 4, 6, 8, तो आपको 5 रिमूव करने के बाद ये इवन नंबर को चेंज मतलब एक इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, बराबर। अगर इवन नंबर है तो, लेकिन ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, तो 5 रिमूव करेंगे तो आगे वाले में एक इंक्रीज करने का। इवन नंबर नो इंक्रीज, ऑड नंबर इंक्रीज 1। समझ में आया? लेकिन कब? जब लास्ट मोस्ट डिजिट नंबर कौन सा है? 5, जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, बराबर। तो लिखा है द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज एन इवन नंबर, मतलब 7.45, तो 4 कैसा है? ये 5 को आप रिमूव करना चाहते हो, बराबर। 4 कैसा है? आपका इवन नंबर, तो आपको 5 निकाल के लिखने का क्या रहेगा? 7.4। इज दैट क्लियर? सेम एज हियर, क्या ये 7.35 है, तो 3 कैसा है? आपका ऑड नंबर है, तो 5 निकालेंगे तो 3 में एक इंक्रीज करने का। समझ में आया? अगर यहाँ 7.15 होता, 7 क्या होता? 15, तो 5 निकाल दे तो 1 में एक इंक्रीज कर लो, 7.2 हो जाता। समझ में आया? तो इवन नंबर नो चेंज, ऑड नंबर 1 चेंज। कब? जब हम राइट मोस्ट नंबर 5 को रिमूव करेंगे, 5 को रिमूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और राउंडिंग अप के जो पॉइंट्स थे वो एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
जब टॉपिक आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तब जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो हिसाब से आपको नोटबुक में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।